Russian President Vladimir Putin hosted his Iranian counterpart on Friday for the signing of a broad partnership agreement between Russia and Iran. The treaty Putin signed with his Iranian counterpart Masoud Pezeshkian covers all areas of cooperation, including trade cooperation, military ties, science, education, and culture. Russia and Iran say it will set the stage for expanding ties between the two countries. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। ये जो छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी, ये इंडिकेट करता है कि कैसे रशिया और ईरान अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, कैसे बायलैटरल इशूज़ को और मजबूती दी जा रही है और दोनों देश करीब आ गए हैं। मसूद पेजेश्कियान, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो हाल ही में मॉस्को के दौरे पर आए, जहाँ पर पुतिन और उनके बीच बातें हुई और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किए गए। दरअसल 20 साल का ये पार्टनरशिप इंडिकेट करता है दोनों देशों के बीच के डिफेंस एंगेजमेंट और डिफेंस पार्टनरशिप को। सिमिलर ट्रीटी साइन की हुई है रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कोल्ड वॉर एरा है, जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, जो कोल्ड वॉर इशूज़ थे, वो वापस से अब हमको देखने मिलेंगे। ये ट्रीटी, ये इंडिकेशन, ये तब साइन हो रहा है जब एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालने वाले हैं, प्रेसिडेंट कुर्सी में बैठने वाले हैं, और उसी समय रशिया और ईरान एक ट्रीटी साइन करते हैं। ये एक डिफेंस एंगेजमेंट है और ये शायद जवाब है नाटो के एक्टिव एंगेजमेंट का इन यूरोप, कि कैसे नाटो के बढ़ते कदम, नाटो के बढ़ते इम्प्रिंट्स को रोकने के लिए ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया साथ आए हैं और एक ग्रुपिंग बना रहे हैं। हाल ही में आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार से सीरिया में असद सरकार गिरी और ईरान और रशिया को एक झटका लगा, और इस झटके से उबरने के लिए ये सभी देश साथ आ रहे हैं। एक प्रकार से जवाब है वेस्ट के सैंक्शंस का भी, जो कि रशिया और ईरान पर लगा हुआ है, जिससे उनके ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी हर्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि इसे और बढ़ाया जा सकता है और उसमें और क्लॉज जोड़े जा सकते हैं। दोनों देशों की मिलिट्री इंगेजमेंट होगी, दोनों देश की फौजी साथ आएंगी, साथ में प्रैक्टिस करेंगी, साइंसिस एक्टिविटीज़ होंगी। रशिया और ईरान अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना चाहते हैं, डीपर ट्रेड इंगेजमेंट में आना चाहते हैं। हो सकता है कि इसमें इस्तेमाल हो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का, जिसके थ्रू रशिया और ईरान ट्रेड कर सकें। बताया जा रहा है कि ऐसी भी संभावना है कि निकट भविष्य में शायद इसको इंडिया के ज्वाइन करने की संभावना हो, कि शायद इस ग्रुपिंग को इंडिया ज्वाइन करे। हो सकता है इंडिया कोशिश करे कि वो डिफेंस इंगेजमेंट के बजाय ट्रेड इंगेजमेंट को फोकस करे और ट्रेड और कॉमर्स में रशिया और ईरान की ग्रुपिंग को ज्वाइन करे, क्योंकि इंडिया एक बैलेंसिंग बनाना चाहेगा बिटवीन बोथ यूएसए एंड रशिया, क्योंकि हमें दोनों से ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, दोनों से हमें डिफेंस इक्विपमेंट लेने हैं, दोनों के साथ हमारी एक इक्वल पार्टनरशिप है। हम अमेरिका के साथ क्वाड में हैं, हम रशिया के साथ दूसरे एग्रीमेंट्स में हैं। तो जाहिर सी बात है, हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे किसी एक ब्लॉक को बुरा लगे और एक ब्लॉक को ही फ़ायदा हो। तो दोनों ही सुपर पावर्स को बैलेंस करते हुए ही इंडिया को डिसीजन लेगा। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि इस समय खुद को जो अलग थलग पड़े हुए हैं, ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश अब साथ आना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके बीच एक डीपर इंगेजमेंट हो, डीपर कोलैबोरेशन हो, ताकि किसी भी सैंक्शंस, किसी भी एक्टिविटीज़ ऑफ वेस्ट को वो जवाब दे सके, न्यूट्रलाइज कर सके। आप देखते होंगे कभी यूएसए ने, कभी वेस्ट ने कुछ सैंक्शंस लगा दिया, कोई बैन इम्पोज कर दिया, कभी किसी कंट्री का बैन लग जाता है, जिससे नुकसान झेलना पड़ता है रशिया को, जिससे नुकसान झेलना पड़ता है ईरान को, नुकसान होता है नॉर्थ कोरिया को। तो अपने डीपर इंटरेस्ट को हर्ट ना हो, इससे बचाने के लिए ये कोशिश है, ये कवायद है। बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद इसको चाइना करे, चाइना भी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा और इस ग्रुप को बड़ा करने की कोशिश की जाएगी विथ इंक्लूजन ऑफ फ्यू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। लेकिन जहाँ तक रशिया और चाइना की बात है, तो ये जो साथ आए हैं, ये कोई क्लोज कोलैबोरेशन और सिमिलर आइडियोलॉजीज नहीं आए हैं। ये कंपल्शन की पॉलिटिक्स है, कंपल्शन की इंगेजमेंट है। कभी भी रशिया और चाइना एक दूसरे को बढ़ते नहीं देखेंगे। आप ध्यान देंगे तो दोनों ही अपने साइज के लिए जाने जाते हैं। बोथ आर ह्यूमंगस आर्मी, both have humongous area and both want to have proper imprint in Asia, Europe and across the globe। तो जाहिर सी बात है कि भले हम सामने ही प्रत्यक्ष में
ये इंगेजमेंट बढ़ाएं, आपस में साथ आएँ, लेकिन जिनका आना एक प्रकार से कंपल्सन ही होगा। हाल ही में चाइना ने तुर्की में इन्वेस्टमेंट किया $60 बिलियन का, ताकि वहाँ पर रेल नेटवर्क को बढ़ाया जा सके, जिससे चाइना अपना ट्रेड यूरोप में बना सके। तुर्की की और रशिया की खटपट बनी रहती है, आप जानते हैं। और हाल ही में असद गवर्नमेंट के गिरने के बाद से तुर्की और रशिया के संबंध और ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि इसमें तुर्की को फ़ायदा हुआ था। तुर्की और अमेरिका का कन्वेंस था जिसमें असद सरकार गिरी। तो इस कारण से भी जब खटास आ गई है चाइना और रशिया के रिलेशन में, तो इसकी संभावना कम है कि चाइना इसको एक्टिवली ज्वाइन करेगा, बल्कि चाइना कोशिश करेगा कि वो एक ऐसे ग्रुपिंग का हिस्सा हो जहाँ पर उसका स्टेक ज़्यादा हो, उसका मेजर डिसीजन हो, उसका मेजर रोल हो, जहाँ पर वो एसोसिएट पार्टनर के बजाय मेजर पार्टनर का रोल प्ले करे। क्योंकि चाइना और रशिया एससीओ में हैं, ब्रिक्स में हैं, RIC में है और सिमिलर सच ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। इसलिए अभी संबंध उतना प्रगाढ़ और उतना वोकल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि धीरे धीरे रशिया को भी लग रहा है कि उसे अपनी अलग जो है ग्रुपिंग बनानी होगी, और चाइना भी अब रशिया के क्लाउड से बाहर आना चाहता है और दिखाना चाहता है कि वो बिना रशिया के भी उसका अस्तित्व है और रशिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता पूरी तरीके से। लेकिन जहाँ तक ईरान की बात है, तो ईरान को अभी रशिया की ज़रूरत पड़ेगी। ईरान को ज़रूरत पड़ेगी ट्रेड और कॉमर्स में, अपने वेपन सिस्टम में, और हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा। तो क्या इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगेंगे ईरान में, पावर जनरेशन होगा, या दोनों तैयारी कर रहे हैं किसी क्लोज न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू, जिसके अंदर कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा रशिया ईरान को, जिसके तहत ईरान का जो ठप पड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दोबारा से एक्टिव हो सके, और ईरान का जो सपना है कि वो न्यूक्लियर स्टेट बन सके वो पूरा हो सके। इसकी भी संभावना जताई जा रही है कि शायद इस बाबत भी चर्चा हो। 1 साल पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने कहा था कि ऐसी संभावना है कि रशिया और ईरान कोई ऐसी ट्रीटी साइन करें जो कि एक स्ट्रेटेजिक नेचर की होगी, जिसका लॉन्गर इम्पैक्ट होगा। यानी कि वो साइन कर रहे थे, वो इंडिकेट कर रहे थे इसी एक ट्रीटी की ओर जो हाल ही में ईरान और रशिया ने साइन की, जिसके तहत दोनों क्लोज आ गए, दोनों पास आ गए। यानी कि इस बाबत एक हिंट तो दे दी जा चुकी थी, लेकिन ये कब ट्रीटी साइन होगी, कहाँ साइन होगी, कौन साइन करेगा, ये हमें पता था नहीं, और कैसे रशिया और ईरान इसको नेगोशिएट करेंगे। लेकिन अब वो समय आ गया था। एक तरफ इजराइल और हमास का युद्ध साथ हो चुका है, एक तरीके से तुर्की को अपॉर्चुनिटी मिला है, ईरान को हार हुई है, मिडिल ईस्ट रीजन में नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ों को कवर अप करने के लिए और अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस के लिए रशिया और ईरान की एक तरीके से ये जंग है। कलेक्टिव मैनर में वो साथ आ रहे हैं ताकि वेस्ट और अमेरिका के सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज कर सके और खड़े हो सके एक फोरम क्रिएट कर सके अपना, जहाँ पर नाटो पॉलिटिक्स, नाटो एक्टिविटीज़, वेस्ट के सैंक्शंस, इन सभी को न्यूट्रलाइज कर सके इन वेरी इफेक्टिव मैनर। इसी की ये जंग है, और देखते हैं आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होती है, आई विल लेट यू नो थ्रू अ सेपरेट वीडियो। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, comment, share, subscribe the channel and widely spread this video so that people can understand the dynamics of region and importance of this treaty and agreement. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.